हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इस वीडियो में ये वाला जो बैंगल है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला बैंगल बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये बैंगल का साइज है 2.5 आनी, तो हमें उसका सर्कल रखना है 58.7 का। रिंग रेल में जाना है, यहाँ पे लिखना है 58.7, अप्लाई। अब हमें उसको फ्रंट में से बाहर के साइड ऑफसेट देना है 2.1 का। फिर दोनों को सेम कलर देके फिर यहाँ साइड में लाइन ड्रॉ करनी है हमें। सिंगल नियर ऑन रखना है और उसको सामने के साइड मिरर दे देना है। अब इन दोनों को उसको हमें राइट में से रोटेट करके टॉप में ले लेना है। फिर इन सबको यहीं पे हमें लॉक कर देना है। तो सिलेक्ट किया, ऑरेंज कलर देके लॉक कर दिया। अब हमें व्यू में जाके ये वाला जो बैंगल है उसको इमेज सेट करना है। तो इमेज पे क्लिक किया, ओपन, F4, साइड में से बॉक्स ले लिया। पहले हम टॉप का इमेज सेट कर लेंगे। तो ये वाला मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, बाकी का ट्रिम। अब हम माउस से ये जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर क्लिक करेंगे। सेंटर में आ गया है। अभी उस इमेज को हमें ये वाला जो कर्व है उसके ऊपर सेट करना है। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में स्केल टू डी का ऑप्शन, फोटो को सिलेक्ट रखा है मैंने, F4 से सेंटर पे क्लिक कर लिया और इसे यहाँ तक सेट कर देना है हमें। फिर उसे ग्रे कलर देके वहीं पे लॉक कर देना है। अब हमें फ्रंट का इमेज सेट करना है। तो व्यू में जाना है, पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, कर्व में जाके हम रेक्टेंगल से ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे सिलेक्ट करके उसका बॉक्स ले लेंगे। फिर ये पूरा सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रिम कर दिया। अब इसे सेंटर में लेने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया बोथ साइड वाला, एक यहाँ ऊपर की तरफ और एक यहाँ साइड में नीचे। फिर इन दोनों कर्व का हमें ट्विन कर्व ले लेना है और इन दोनों कर्व्स का भी ट्विन कर्व ले लेना है। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, इंटरसेक्शन ऑन रख के मूव का ऑप्शन लेना है। यहाँ सेंटर में क्लिक किया, F4। और जो एक्स्ट्रा कर्व्स है उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट किया, फिर से स्केल टू डी का ऑप्शन, F4 से सेंटर, यहाँ ऐसे क्लिक करके जो हमने पहला सर्कल ले लिया था उसके लेवल तक हमें इसे सेट कर देना है। तो ये अभी हो गया है, तो इसे भी हम यहाँ पे ब्लू कलर देके लॉक कर देते हैं। तो इस बैंगल में हमें 16 पार्ट है, तो 16 पार्ट के हिसाब से हमें ये वाला जो बैंगल है वो सेट करना है।
तो मैं एक कर्व ड्रॉ करूंगी यहाँ सीधा F4 और इसमें 16 पार्ट है तो मैं इसमें अरे पोलर 32 दूंगी। तो ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर का ऑप्शन लेना है, F4 32 लिख के एंटर एंटर एंटर, जिससे क्या है ये वाला कर्व मैं डिलीट कर दूंगी। ये वाले दोनों कर्व ही रखने हैं मैं मुझे, बाकी के सब डिलीट। तो मुझे एक पार्ट है वो इतने में सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व ले लूंगी मैं। कर्व में जाके आर्क डायरेक्शन, इंटरसेक्शन ऑन रख के यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक किया और यहाँ एक से कर्व स्ट्रेट कर दिया है मैंने। कर्व का कर्व लेंथ मुझे चेक करना है, तो यहाँ ऊपर कमांड में मैं लेंथ लिख के ले लेती हूँ। तो लेंथ पे क्लिक किया तो इस कर्व की लेंथ आई है 12.351। तो मैं 300 F4 करके 12.351 का एक सर्कल ले लूँगी। अब मुझे ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ही सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, उसे सामने के साइड मिरर, और मुझे जो अपना ये पार्ट है एक सिंगल वो इतने में ही सेट करना है। तो ये अभी सर्कल में डिलीट कर देती हूँ और आर्क डायरेक्शन में जाके इसे कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने। इसे अंदर की तरफ ऑफसेट देना है मुझे 1 mm का, क्योंकि ये पट्टी अभी 1 mm का है। दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ अभी मिरर दे देना है मुझे। फिर ये वाला जो क्लस्टर है वो बनाना है, तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन, डायमंड का मेजर ले लेती हूँ। तो डायमंड है 1.6 का। तो ये इमेज को हाइड कर दिया। अभी जेम्स में जाना है, जेम लोडर पे क्लिक किया, राउंड डायमंड में 1.6 का डायमंड ले लिया हमने। फिर सॉलिड में जाके सिलेंडर लेना है, F4 1.8 -1। फ्रंट में से ये जो डायमंड है उसे हमें 0.1 ऊपर लेना है 6 से। इसका जेम कटर ले लेना है हमें। फिर सिलेंडर सिलेक्ट करना है, डिफरेंस का ऑप्शन, जेम कटर पे क्लिक एंटर। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप, फिर इसे कॉपी करना है Ctrl+C Ctrl+V से, मूव करके डायमंड के लेवल तक सेट किया। इसे सिलेक्ट करके अरे पोलर, तो 6 अरे पोलर दे दिए हमने यहाँ पे। अब इसके हिसाब से हम इसका प्रोंग सेट कर देंगे। तो प्रोंग साइज है हमें 0.7 रखनी है। बाहर के सारे कॉलेट्स को ग्रुप कर दिया मैंने। सॉलिड में जाके सिलेंडर F4 0.7 एंटर -2 एंटर। तो ये वाला जो प्रोंग है हमें डायमंड के लेवल तक रखना है और वहां से 0.3 ऊपर। फिर मूव फेस लेके इसका हाइट हमें कॉलेट के लेवल तक सेट कर देना है। फिलेट एज में जाके एज पे क्लिक करके एंटर, सेट ऑल, यहाँ 0.15 रखना है हमें। इसे कॉपी करना है Ctrl+C Ctrl+V और एरो से यहाँ सेट कर देना है। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर, ये प्रोंग है उसे मूव करके इन तीनों के बीच ऐसे सेट करना है। फिर से अरे पोलर, 6 मिरर, इन 6 को भी ग्रुप कर देना है कॉलेट के साथ सिलेक्ट करके।
इसे यहाँ से 0.7 ऊपर रखना है। फिर ये जो कॉलेट ऊपर आया है उसका मेटल हमें मूव फेस से यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक नीचे ले लेना है। इसे सिलेक्ट करके अभी पूरा का पूरा एक साथ ग्रुप करना है हमें। फिर इन दोनों मेटल कर्व्स को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट, फिर इसे हाइट हमें देना है 2.1। तो इसे सिलेक्ट किया क्योंकि हमने बेंगल का हाइट भी फ्रंट में से सर्कल को 2.1 का ऑफसेट दिया है इसलिए। तो फिर इमेज को भी थोड़ी देर के लिए हाइड करती हूँ, 2.1 का ऑफसेट। फिर अभी सॉलिड में जाके एक्सट्रेट सरफेस से ऊपर वाला जो सरफेस है उसे हम डिलीट कर देंगे। वहाँ पे हमें ब्लेंड सरफेस से डोम वाला सरफेस लेना है। तो ब्लेंड सरफेस पे क्लिक किया, दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर। अब हमें यहाँ पे डोम रखना है 0.2 का, दोनों में 0.2 लिख दिया हमने और एंटर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट और सॉलिड में जाके कैप प्लानर, इतना हो गया है। फिर इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ हम मिरर दे देंगे। अब हमें यहाँ बीच में एक सपोर्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे एक सेंटर में कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब उस कर्व को पाइप दे देना है। तो सॉलिड में जाके पाइप का ऑप्शन लिया, डायमीटर की जगह रेडियस और 0.8 का पाइप देना है हमें यहाँ पे। स्केल 1D से इसका हाइट हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अंदर सेट किया और यहाँ पे ले लिया। अब ये वाला जो क्लस्टर है से सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके यहाँ से 0.7 ऊपर रखना है हमें। अब इस हिसाब से हमें इस पाइप को भी सेट करना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन किया मैंने। तो पाइप को मैं अभी यहाँ तक लेवल में ले लेती हूँ। फिर इसके सॉलिड पॉइंट ऑन किए मैंने। वायर फ्रेम में अंदर का जो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके इतना ऊपर सेट करना है हमें। तो हो गया है अभी ये वाला पाइप भी सेट। इसे नीचे की तरफ मिरर, अब ये पाइप और ये मेटल दोनों सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है हमें। अब इन दोनों मेटल को मूव करके यहाँ तक सेट करना है। फिर फ्रंट में से बेंड का ऑप्शन लेना है। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट में क्लिक किया, सिमेट्रिक यस रख के हमें
दोनों साइड से बेंड करना है। तो अभी ये उसी हिसाब से सेट हो चुका है। हमने इसे फिर से यहाँ तक सेट किया और यहाँ से 0.7 ऊपर। तो हो गया है ये वाला पार्ट यहाँ पे सेट। अब हमें इसके बीच में जो प्रोंग सेट वाला है उसे सेट करना है। तो इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए ग्रुप करके हाइड कर देते हैं। इमेज को ओपन करना है हमें। फिर से मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से डायमंड का मेजर लेना है। तो डायमंड साइज है इसमें 1.7 का। तो जेम्स में जाके जेम लोडर पे क्लिक किया, 1.7 का डायमंड लिया, इसके ऊपर रख के हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.8 का डायमंड सेट होगा। अभी तो हमने क्या किया, 1.8 का डायमंड ले लिया। अभी सॉलिड में जाके सिलेंडर F4 टू एंटर -1 एंटर। फ्रंट में से डायमंड को सिलेक्ट करके 0.1 ऊपर लेना है। F6 से जेम कटर, मेटल को सिलेक्ट करके डिफरेंस को सिलेक्ट किया, जेम कटर पे क्लिक करके एंटर। दोनों को सिलेक्ट करके अभी ग्रुप कर देना है। इसे थोड़ा ऊपर लेना है हमें। ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर और हिस्ट्री ऑन रखना है। सिलेक्ट किया, अरे पोलर का ऑप्शन दिया, F4 हमें 4 अरे पोलर देना है। तो 4 लिख के एंटर। अब राइनो हिस्ट्री ऑन था तो मैं एक को ऊपर लूंगी तो चारों के चारों अपनी जगह से उतना ही मूव होंगे। तो मैं इसे अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अभी ये चारों सेट हो गए। यहाँ पे ग्रुप कर देना है इसे। इसमें हमें प्रोंग सेट कर देना है। अभी इसमें 0.7 का है। तो सॉलिड में जाके सिलेंडर F4 0.7 -2। प्रोंग को सिलेक्ट किया, डायमंड के लेवल तक मूव किया, वहां से 0.3 ऊपर। फिर मूव फेस लेना है हमें। ये जो प्रोंग का हाइट है उसे पॉलेट के हाइट तक ले लेते हैं। फिर 3D फिलेट एज लेना है। यहाँ पे क्लिक किया एज पे, एंटर एंटर। इसे मूव करके इतना इंसेशन रहे उतना सेट करना है। ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर F4 4। अब बीच वाला जो है प्रोंग उसे हम सॉलिड में जाके डायरेक्ट ऐसे ही सेट कर देंगे। तो चारों में इतना इंसेशन हो हिस्सा क्लिक किया हमने। फिर नीचे -2। इस प्रोंग को हमें यहाँ इस प्रोंग के लेवल तक ला देना है। फिर मूव फेस का ऑप्शन लिया हमने, एज को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ। फिर फिलेट एज लेना है, बॉर्डर पे क्लिक किया, एंटर। सेट ऑल पे क्लिक करके हमें यहाँ 0.3 का फिलेट एज देना है। तो भी ये वाला सेट हो गया है। इसे सिलेक्ट करके ग्रुप, इसे रोटेट करके हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें ये ऊपर जो 3 प्रोंग्स है उसे बनाना है। तो मेजर में जाके हम उसका मेजर ले लेंगे। तो उसका प्रोंग साइज है 1.1 mm का। तो सॉलिड में जाके सिलेंडर F4 1.1 लिख के एंटर, -2 लिख के एंटर। अब हम इमेज में देख लेंगे।
ये वाला जो प्रोंग है वो डायमंड के यहाँ पे थोड़ा नीचे सेट होगा, तो हमें इसे इतना नीचे ले लिया। फिर से मूव फेस, इसका हाइट यहाँ हमने अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सेट करते हैं। हम इसे हाइट में रख दिया, इमेज को हाइट। अब इसे सॉलिड में जाके हमें फिलेट देना है, तो फिलेट इस पे क्लिक करके 0.3 रखा हमने, एंटर एंटर। फिर इसे मूव करके इतना ऊपर सेट कर देना है। फिर हाइट में जाके ये जो 4 डायमंड वाला क्लस्टर है उसे यहाँ पे वापस लाना है। फिर इसे कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V, और ऐसे सेट कर दिया हमने। यहाँ पे दोनों को ऊपर लेना है। इसे थोड़ा साइड में, फिर इसे सामने के साइड मिरर अभी। फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप, और नीचे की तरफ अभी मिरर। फिर इसे एक साथ ग्रुप कर लेना है। ये वाला पार्ट जो है हमें यहाँ पे लाना है, और इसे हमने ग्रुप किया उसे सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर में से पहले तो हमें इसके लेवल तक इस क्लस्टर को भी सेट करना है, तो हमने वहाँ पे ले लिया। अब हमें मूव फेस से इसका हाइट नीचे तक लेना है, तो मूव फेस लेना है हमें। अब जो तीनों प्रॉन्ग्स थे बाहर के, उनके एजिस को सिलेक्ट किया नीचे से। फ्रंट में से मूव फेस से उसका हाइट इस मेटल के लेवल तक। फिर उसे सिलेक्ट करना है फ्रंट में से, रोटेट करना है तो F4, और हमें इसे ये जो हमने अभी कर्व लिए थे 32 मिरर वाले, उस कर्व पे यहाँ पे सेट करना है सेंटर में। तो हाफ इस कर्व के अंदर आया है, हाफ उस कर्व के बाहर। अभी ये वाले जो 2 कर्व है उसे हमने हाइड कर दिया। अब हमें इसे मिरर करना है, तो रोटेट ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर F4, 16 मिरर देना है तो 16 लिख के एंटर एंटर एंटर। अभी ये सेट हो गया है, तो अभी उसी हिसाब से हमें इसे भी अरे पोलर देना है, तो फ्रंट में से इसे सिलेक्ट कर लिया, अरे पोलर 16 लिख के एंटर एंटर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो बेंगल है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे कि यहाँ पे ऐसा ओपन है तो आप क्या यहाँ से कट कर सकते हैं, वरना ऐसा भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 प्रोंग्स है तो इसका सपोर्ट इसमें मिल गया है। तो हमें यहाँ पे अलग से बॉर्डर बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।